अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन में नरमी और हुकूमती ऐलान के बाद 24 मई को स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं। तो लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर जो हैं वो प्राइवेट स्कूल हुए हैं। आज मैं मौजूद हूँ एक कसूर के एक निजी स्कूल में। तो आए हम स्कूल के हेड से बात करते हैं कि लॉकडाउन ने उन पर क्या असरात मुरतब किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, लॉकडाउन की वजह से आपके स्कूल पर लॉकडाउन ने कैसे असरात मुरतब किए हैं? बहुत बुरी तरह से प्राइवेट इदारे जो हैं वो मुतासर हुए हैं। बच्चों के ड्रॉप आउट का प्रॉब्लम्स आया है। इसके अलावा जो है स्कूल बिल्डिंग्स मालकान जो है फ़ीसिस के हवाले से, जो लो लेवल के स्कूल हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो फ़ीसिस के हवाले से आई हैं। बिल्डिंग जो रेंटेड पे थी उनके रेंट की प्रॉब्लम्स आई हैं। बिजली के जो बिल थे, ये जो बिल थे इनकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं। बहुत ज़्यादा जो मुतासर हुए हैं इस लॉकडाउन के दौरान वो प्राइवेट सेक्टर हैं जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। हुकूमत से या स्कूल दोबारा ओपन होने से क्या उम्मीद है वापस है? उम्मीद है कि दोबारा से लॉकडाउन जैसी जो है वो नई ऐसी होगी कोई अनाउंसमेंट दोबारा से, कि ताकि इदारे जो हैं वो बंद ना हो और जो छोटे लेवल पे छोटे इदारे जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं उनकी बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। और जो है गवर्नमेंट से यही उम्मीद करती हूँ कि बराए मेहरबानी जो है बच्चों की तालीम का जो है वो नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही मैसेज है कि खुदारा जितना एसओपीज़ पे अमल प्राइवेट सेक्टर जो हैं वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वो करते रहेंगे। वो किसी जगह पे नहीं हो रहा, ना पब्लिक प्लेसेस पे हो रहा है और ना किसी और जगह पे हो रहा है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जो हैं वो विदाउट मास्क के और जितने भी एसओपीज़ हैं वो अपने वो पूरे कर रहे हैं और दोबारा से लॉकडाउन जैसी जो है वो बात ना की जाए। लॉकडाउन की वजह से बहुत से जो स्कूल हैं वो मुतासर हुए हैं। तो हुकूमत से यही अपील है कि अब दोबारा लॉकडाउन ना लगाया जाए और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके साथ तावन फरमाया जाए। तो कैमरा मैन रजवान अली के साथ हाफिज मतलूब अहमद, आपका अपना न्यूज़ चैनल ENN कसूर।